हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 के क्वेश्चन और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करके वीडियो बना के डाल दिया है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। एक और बात बोल देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली जैसे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही ये थर्ड सॉल्व करना है। वहां पे कार्बन है और यहाँ पे अपन NH3 का मॉलिक्यूल लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स पूछे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स in 30 milligram of NH3 8 STP। प्रोटॉन्स कितने हैं? 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल NH3 का क्या मतलब होता है? 17 ग्राम ऑफ NH3। 17 ग्राम कहां से लिख दिया मैंने? इसका एटॉमिक मास को ऐड करके इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। नाइट्रोजन का होता है 14 और पीछे 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 17। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल NH3 का मतलब है 17 ग्राम ऑफ NH3। या ये भी है कि 1 मोल NH3 का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो मैं इन दोनों का रिलेशन भी बना सकती हूँ कि मतलब 17 ग्राम NH3 अगर है तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल NH3 के अपने पास है। एक इक्वेशन बन गई, साइड में करते हैं। अब एक मॉलिक्यूल NH3 में प्रोटॉन कितने ये देखते हैं। तो एक मॉलिक्यूल अगर NH3 है, सिंगल मॉलिक्यूल, तो उसमें प्रोटॉन्स हो गए 10। कैसे? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या होता है? उसका जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन की संख्या है। जो प्रोटॉन की संख्या है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नाइट्रोजन का 7 है तो इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 1 है, 1 है, 1 है, तो 7 + 1 + 1 + 1 क्या हो गया? 10। सो एक मॉलिक्यूल अगर NH3 का है तो उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 10। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन। अपने पास एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोटॉन इन 17 ग्राम विल बी 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 10। ये अपनी प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर 17 ग्राम नाइट्रोजन 17 ग्राम अमोनिया है तो हमारे पास मॉलिक्यूल इतने और प्रोटॉन 10 की पावर 24 जितने प्रोटॉन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 34 मिलीग्राम अमोनिया है। वही अपना पेन पेंसिल वाला, मैं मोल कॉन्सेप्ट से पहले चैप्टर से बोलती आ रही हूँ कि 2 पेन अगर $10 की है तो एक पेन हो जाएगी 10/2 $5 का, तो 3 पेन हो जाएगी 10/2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, वो पेन पेंसिल वाला ही है कि प्रोटॉन इन 17 ग्राम ऑफ NH3 इज दिस। सो प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम कितना होगा वो मैं यहाँ पे स्टेप मैंने नहीं लिखा है। 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय ये दिस बाय दिस जाएगा 17 17 और ग्राम को मैं मिलीग्राम में चेंज करूंगी तो इसलिए यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई विद फाउंड कितने में निकालना है? 34 मिलीग्राम में। एग्जैक्टली कि भाई 5 पेन 10 में है तो 2 पेन कितने में? तो 10/5 मल्टीप्लाई 2, वही पेन पेंसिल वाले किया। एनीवेज, सो प्रोटॉन इन 17 ग्राम अमोनिया वो हमने निकाला था। 34 मिलीग्राम के लिए हमने ग्राम को यहाँ पे मिलीग्राम में चेंज कर लिया और ये हमारे प्रोटॉन के नंबर आ गए किसमें? अगर 34 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया है तो। ठीक है, देखो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही था, वहां पे कार्बन और न्यूट्रॉन पूछा है।
इसका जो सेकंड का सेकंड पार्ट है उसमें, और अगला जो इसका भी नेक्स्ट एक पार्ट है कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, ये जो प्रोटॉन निकाले इसका मास क्या है, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन अपन ने सेकंड पार्ट में किया है। ये एक प्रोटॉन का मास है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, और ये जो है वो अपन ने यहां से निकाल के डाला है और इसका ये टोटल मास आ गया। ठीक है, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, अमोनिया है तो ये चीजें डिफरेंट है, बाकी पैटर्न और जो मेथड है वो पूरा मैंने डिटेल में सेकंड क्वेश्चन में अपन ने किया है, वही यहाँ पे रिपीट है, जस्ट अमोनिया के साथ। एक यहाँ पे इन्होंने इसके साथ एक और क्वेश्चन डाला है कि जो मास आया है वो टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी सब चीजों पे डिपेंड करेगा क्या, चेंज करेंगे? तो नहीं करेगा। कभी भी प्रोटॉन का नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल में, या इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनके जो नंबर्स हैं वो फिक्स रहते हैं। वो टेम्परेचर, प्रेशर और ऐसी चीजों को बढ़ाने घटाने पे वो नंबर्स चेंज नहीं होते। ठीक है, तो वो एक लास्ट स्टेटमेंट है, ये बी में लास्ट में पूछा है कि मास टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से चेंज होता है? नहीं, इसके जो नंबर्स हैं वो सेम रहेंगे। ये मास एक प्रोटॉन का सेम रहता है, तो ये भी एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। कभी भी वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो उनकी वैल्यूज है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं साथ में करूंगी।